इस शहर में कानून का नहीं, सिर्फ ताकत का राज चलता है, और उस ताकत का नाम है केडी। बचपन में उसने भूख देखी, गरीबी देखी, धोखा देखा, और फिर दुनिया को वही दर्द लौटाने की कसम खा ली। लोग उसे गैंगस्टर समझते हैं, लेकिन वो एक ऐसी आग है जो पूरे सिस्टम को जलाकर राख कर सकती है। जब केडी चलता है ना, तो दुश्मन रास्ता नहीं देखते, अपनी मौत देखते हैं। ये कुर्सी, ये पावर, ये अंडरवर्ल्ड, सब कुछ सिर्फ एक नाम के आगे झुकने वाला है। मैं जंग शुरू नहीं करता, मैं जंग खत्म करता हूं। यहां वफादारी की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है, और धोखे की सजा सिर्फ मौत होती है। केडी सिर्फ एक आदमी नहीं, एक सोच है, एक डर है, एक शैतान है। जिस दिन मेरा गुस्सा फूटा, उस दिन पूरा शहर जल उठेगा। अंडरवर्ल्ड का असली किंग कभी चिल्लाकर अपनी पहचान नहीं बताता, उसकी खामोशी ही कयामत होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कन्नड़ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मास एक्शन फिल्म में से एक केडी द डेविल की। एक ऐसी कहानी जिसमें है खून, बदला, गैंगवार, राजनीति और एक ऐसा इंसान जिसका नाम सुनते ही पूरा अंडरवर्ल्ड कांप उठता है। लेकिन आखिरकार कौन है केडी? एक खूंखार गैंगस्टर या फिर हालतों का मारा हुआ शैतान? इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म की पूरी कहानी शुरू से आखिर तक विस्तार से समझाने वाला हूं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट आता है वो पूरी कहानी बदल देता है। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से, जहां दक्षिण भारत का एक मशहूर अपराध और राजनीति की आग में जल रहा होता है। हर गली में गैंगस्टर का राज है और पुलिस सिर्फ नाम की मौजूद है। इसी शहर की एक छोटी सी बस्ती में रहता है एक मासूम सा लड़का, कृष्णा, जिसे आपकी जिसे उसकी माँ प्यार से केडी बुलाती है। केडी का बचपन गरीबी में गुजरता है। उसका पिता एक ईमानदार मजदूर होता है, लेकिन इलाके का सबसे बड़ा डॉन राणा गरीबों पर जुल्म करता रहता है। एक दिन केडी का पिता राणा के खिलाफ आवाज उठा देता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। राणा अपने आदमियों के साथ केडी के घर पहुंचता है और सबके सामने उसके पिता को बेरहमी से हत्या कर देता है। छोटा केडी अपनी मां की गोद में रोता रह जाता है, लेकिन उस दिन उसके अंदर बदले की आग जन्म ले लेती है। समय बीतता है और छोटा कृष्णा अब बड़ा होकर ध्रुवा सर्जा बन चुका होता है। वह अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा, उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और बदला दिखाई देता है। केडी छोटी मोटी लड़ाइयों से शुरू करके धीरे धीरे अपराध की दुनिया में कदम रखता है। उसका एक ही मकसद होता है, राणा तक पहुंचना। लेकिन इस दुनिया में ऊपर उठना इतना आसान नहीं होता। एक रात कुछ गुंडे एक गरीब लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। तभी पहली बार फिल्म में केडी की मास एंट्री दिखाई जाती है। बारिश, धीमा बैकग्राउंड म्यूजिक और हाथ में लोहे की रॉड लेकर केडी सभी गुंडों को अकेले खत्म कर देता है। यहीं से पूरे शहर में केडी का नाम फैलने लगता है। अब केडी अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों के साथ एक छोटी गैंग बना लेता है। धीरे धीरे उसका दबदबा बढ़ने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है मीरा से, जो एक पत्रकार होती है। मीरा वहाँ की लोगों की तरह केडी से डरती नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपे दर्द को समझने लगती है। दोनों के बीच प्यार शुरू हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ राणा को अब केडी की ताकत से खतरा महसूस होने लगता है। राणा पहली बार केडी को खत्म करने के लिए अपने सबसे खतरनाक आदमी शेर खान को भेजता है। इसके बाद फिल्म में एक लंबा और बेहद खतरनाक गैंगवार देखने को मिलता है, जहां बंदूक, तलवारें, खून से भरा पूरा शहर लाल हो जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शहर में एक नया पुलिस अफसर आता है,
ये अफसर ईमानदार जरूर होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि असली शैतान कौन है, राणा या केडी। राजनीतिक भी इस गैंगवार का फायदा उठाने लगते हैं। कुछ नेता राणा के साथ होते हैं तो कुछ केडी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब कहानी सिर्फ बदले बदले की नहीं रहती, बल्कि सत्ता की लड़ाई बन जाती है। फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा तब आता है जब केडी को पता चलता है कि उसके सबसे करीबी दोस्त ने ही उसे धोखा दिया है। उसका दोस्त पैसे और ताकत के लालच में राणा के साथ मिल चुका होता है। इसी दौरान मीरा को भी अगवा कर लिया जाता है। केडी पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन फिर उसकी माँ उसे पिता की वो बात याद दिलाती है, शैतान बनना आसान है, लेकिन इंसान बने रहना सबसे मुश्किल। यहीं से केडी का असली रूप सामने आता है। केडी अकेला ही राणा के अड्डे पर पहुंच जाता है। सैकड़ों गुंडे और चारों तरफ गोलियां और बीच में अकेला केडी। इसके बाद जो एक्शन सीक्वेंस आता है वो पूरी फिल्म का सबसे बड़ा हाई पॉइंट है। धीमी चाल में चलता हुआ केडी, हथियार हाथ में हथियार और बैकग्राउंड में भारी म्यूजिक। थिएटर में यही वो सीन है जहां सीटियां और तालियां रुकती नहीं। लेकिन क्लाइमैक्स से पहले फिल्म में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है। केडी को पता चलता है कि उसके पिता की मौत के पीछे सिर्फ राणा नहीं था, बल्कि शहर के बड़े नेता, पुलिस ऑफिसर भी शामिल थे। उन सभी ने मिलकर गरीबों की जमीन हथियाने के लिए उसके पिता को मरवाया था। राणा तो सिर्फ एक मोहरा था। अब केडी का गुस्सा और भी खतरनाक हो जाता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बारिश वाली रात में होता है। पूरा शहर जल रहा होता है, चारों तरफ दंगे गोलियां चल रही होती हैं। केडी अकेले ही दुश्मनों के बीच घुस जाता है। एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ राणा की गैंग, और बीच में केडी। इसके बाद केडी और राणा के बीच जबरदस्त फाइट होती है। राणा केडी से कहता है, तू इंसान नहीं शैतान है। जिस पर केडी का जवाब देता है, शैतान मैं नहीं, ये दुनिया है जिसने मुझे ऐसा बनाया है। आखिर में केडी का राणा को खत्म कर देता है, लेकिन उसी दौरान पुलिस की गोली केडी को लग जाती है। मीरा रोते हुए उसके पास आती है और पूरा शहर पहली बार केडी को हीरो की तरह देखने लगता है। फिल्म के आखिरी सीन में केडी मुस्कुराता है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन तभी पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि केडी जिंदा है और उसकी नज़र पूरे सिस्टम पर है। यानी साफ है कि मेकर्स इसके अगले पार्ट की तैयारी कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी केडी द डेविल की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, लाइक ज़रूर करना। और ऐसी ही फिल्म की फुल स्टोरी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बताओ, आपको फिल्म का सबसे खतरनाक सीन कौन सा लगा?